राजा खालिद साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, पब्लिक को ज्वाइन किया आपने। सर बताइएगा कि ऐसे वक्त में ये एक और बड़ा इस्तीफा है, सीनियरिटी बेसिस में तीसरे नंबर पर ये जज हैं और फिर आपसे कबल सेनेटर कामरान साहब थे, वो कहते हैं कि वो आज सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर मौजूद थे मगर चेहरे बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सर कैसे देख रहे हैं आप इस इस्तीफे को? मेरे ख्याल में एक अरसे से ये जज साहब भी मुतराज़े थे और इन पे बहुत सारे अतराफ से उंगलियां उठ रही थी, तो इन्हें जाना ही चाहिए था। ये बेहतर किया इन्होंने कि बजाय इसके कि कल ये चीफ जस्टिस बन के तो हालात और ज्यादा खराब होते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़े बिल्कुल इस वक्त भी डिवीजन मौजूद है, लेकिन कहीं ज्यादा डिवीजन होती और हालात ज्यादा खराब होते तो अदारे की बेहतरी यही थी कि ये रिजाइन कर जाते और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो बड़े अजीबोगरीब हैं कि किसी जज के खिलाफ जब रेफरेंस जाता है तो जब उसका कंक्लूजन करीब होता है, जिस तरह के मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रेफरेंस था, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद थी, बड़े उनके खिलाफ जो शवाहिद थे वो जो सबूत थे वो बड़े मजबूत थे, लेकिन उन्होंने कल रिजाइन कर दिया। तो ऐसे में पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जो इल्जामात हैं वो सारे उनसे वो एक्विट हो गए, बरी जिम्मा हो गए। तो जरूरत इस बात की है कि इन रूल्स को भी देखा जाना चाहिए। अगर किसी का मिसकंडक्ट वो सामने आता है वाज़े तौर पे, उसकी करप्शन सामने आती है, एलिगेशन साबित होने को है, तो अगर वो रिजाइन करता है तब भी उसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग जारी रहनी चाहिए और उसके फाइनल कंक्लूजन ड्रा करने के बाद उसे या तो एक्विट किया जाए या फिर कन्विक्ट किया जाए, उसे फारिग भी किया जाए और साथ उसकी ये जो मरात हैं, पेंशन बेनिफिट्स हैं, ये सारे वापस लिए जाएं। बल्कि अगर सजा भी उसमें तजवीज़ होनी चाहिए कि कोई करप्शन का मुर्तकिब फर्द सिविल सर्वेंट है तो उसे एंटी करप्शन या FIA या बाकी अदारे तो सजा दे देते हैं, लेकिन जजेस के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं है? अगर जर्नैल है या फर्ज करते हैं कोई आर्मी ऑफिसर इस तरह से करता है, उसका कोर्ट मार्शल होता है, उससे सजा भी होती है, लेकिन जजेस इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन रूल्स की बात कर रहा हूँ कि कोई भी करप्ट जज वो मुस्तफी होके पेंशन बेनिफिट्स ना ले सके। और वो पेंशन बेनिफिट्स सिर्फ उस जज तक महदूद नहीं रहते, उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ तक और फिर अनमैरिड अगर कोई बेटी है तो उस तक भी जाते हैं। तो इसलिए ये मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो पूरी दुनिया के सामने है। हमें बहुत अहम स्टेप्स और बड़े स्टेप्स लेने होंगे, कुछ मेजर चेंजेस लानी होंगी। तो एजाजुल हसन साहब, मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि वो 2017 में मॉनिटरिंग जज के तौर पे अपॉइंट किए गए थे और जो अकाउंटेबिलिटी के जज थे इस्लामाबाद के, उन्हें मॉनिटर कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में। किसी जज को, ये अपेक्स कोर्ट के जज को कतन जेब नहीं देता कि वो छोटे जज को आके मॉनिटर करेगा, तो उसे पता है कि फिर फैसला क्या होना है। तो लिहाजा एक मैं समझता हूँ कि इन पे बिल्कुल लोगों का एतमाद उठ चुका था सिवाय किसी खास ग्रुप के, तो इन्होंने अच्छा किया कि रिजाइन कर दिया।